बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आलू अंडे की रेसिपी के साथ आई हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो बहुत ही परफेक्ट और घर के मसालों से ये रेसिपी मैंने आज बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक डन लाजमी कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और माशाल्लाह से ये देखें, आप इसकी लुक देख लें, बहुत ही परफेक्ट और मज़े की बनी थी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और मैंने हाफ़ कप ऑयल इसमें डाल दिया। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है जिसे चॉप कर लिया है। अच्छा, चॉप किया हुआ प्याज वो अच्छे से मैश हो जाता है। तो बेस्ट यही है आप प्याज चॉप कर लिया करें जब आप ग्रेवी वाला सालन बनाएं। तो प्याज चॉप करके तो इसे मैंने लाइट सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा मैंने डार्क नहीं करना। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसे थोड़ा सा सोते करना है कि इसकी रो स्मेल जो सी है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, 2 से 3 मिनट मैंने लहसुन अदरक को फ्राई किया है। तो अब मैंने ये मिनी पोटैटोज़ है जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी पोटैटोज़ ले सकते हैं। आप उसे बड़े पीसीस में कट करके तो वो फिर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। सिर्फ मैंने प्याज डाला है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और ये मैंने 2 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, जिसे मैंने थोड़ा सा पानी बस मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं आपने ऐड करना। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें पानी ऐड करके तो इसे आपने ड्रेन कर लेना है। जो इसके सीड्स हैं, जो इसके छिलके हैं वो ताकि इसमें हमने ऐड नहीं करने, तो इसलिए हम इसे ड्रेन कर लेंगे। इसके सीड्स और जो छिलके हैं वो इसमें ऐड नहीं करने। तो ये परफेक्ट सी इसकी ग्रेवी इससे बन जाएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये सीड्स और इसके जो छिलके हैं वो ये अलहदा हो गए हैं, इसे हम वेस्ट कर देंगे। तो अब ये टमाटर का जो पेस्ट है इसे अच्छे से फ्राई करना है आपने, पोटैटोज़ में फ्राई करना है। और इसे तब तक फ्राई करना है कि जो ऑयल है वो इसमें ऊपर रिलीज़ ना हो जाए, ऑयल ऊपर आ ना जाए, जब तक आपने इसे फ्राई करना है। सबका डिफरेंट तरीका होता है। तो मैंने कहा मैं आज अपने तरीके के साथ आपको ये रेसिपी बता दूं। ये देखिए, अब मैं रिलीज़ हो गया घी ऊपर। तो माशाल्लाह से पोटैटोज़ जो से हैं वो भी फ्राई हो गए हैं। तो अब इस टाइम पे हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। और बाज़ार का बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं मैंने ऐड किया, सारे मैंने घर के मसाले इसमें ऐड किए हैं। और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनी थी। और मैंने योगर्ट के बगैर ही इसकी ग्रेवी बनाई थी। तो इस टाइम पे मैंने 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट ऐड कर दिया है। और शायद आप को पता ही है कि मैं चिली पेस्ट ही ऐड ज़्यादा करती हूँ खानों में, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं रेड चिली पाउडर बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन चिली पेस्ट का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में।
और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सालन बनता है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर का ऐड कर दिया है। ये भी मैं घर पे ही मैंने बना के तो मैंने इसे पीसा हुआ है। तो जो घर पे पीसा जाए उसकी बहुत ही परफेक्ट सी स्मेल आती है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा, लेकिन ग्रेवी वाले सालन में ज़्यादा ज़ीरा पाउडर ही अच्छा लगता है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वैसे भी मेरे खानों में सॉल्ट कम ही होता है। तो अब ये मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें कि बहुत ज़्यादा मसालों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें घी ऊपर अच्छे से आ गया है, तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए बस और फ्राई करना है। अब इस टाइम पे मैंने चख लिया था, आप भी टेस्ट कर लीजिएगा। मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने और ऐड कर दिया। तो आप चाहें तो मिर्च वगैरह भी और ऐड कर सकते हैं, स्पाइसी जितना आप खाना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो आप रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जी अब लास्ट में मैंने अंडों को ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रख लिया था। ये 5 अंडे हैं जो मैंने बॉईल करके इसके मैंने छिलके इनके उतार लिए थे। और बॉईल करने का भी एक तरीका है, आप उसमें सॉल्ट डाल दीजिएगा, फिर इनके जो छिलके हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो अंडों को मैंने इसमें मसाले के साथ ही अब थोड़ा सा मैंने इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे फ्राई कीजिएगा और माशाल्लाह से अंडे भी माशाल्लाह से इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और जी इसके बाद जो मैं इसमें ऐड करूँगी, ये जी क्रीम है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम का ऐड किया है। और क्रीम से इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का हो जाता है और ग्रेवी बहुत ही परफेक्ट सी बनती है। तो अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर आप चाहें तो क्रीम ऐड कर दें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, ग्रेवी आप थिक जितनी भी रखनी चाहें आप उसी हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई थी, तो मैंने फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया। तो बस उतना मैंने पानी ऐड किया है कि जो इसमें पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो 5 से 6 मिनट बस लगे थे कि ये जो आलू हैं इसमें मैंने डाले थे वो अच्छे से गल गए थे। तो माशाल्लाह से ये आलू अंडे का सालन रेडी हो गया। अभी लास्ट में मैंने 2 स्पाइसेस इसमें और ऐड करने हैं। तो ग्रेवी वाला सालन हो और हरा धनिया ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और ये मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाले का ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैंने ब्लैक पेपर मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दी है। और हरा धनिया जो मैंने ऑलरेडी इसमें गार्निश कर दिया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें। साथ मैंने वाइट राइस बनाए थे और बहुत ही मज़े का ये सालन वाइट राइस के ऊपर आप डाल के खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो माशाल्लाह से आलू भी टेंडर हो गए हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और लाइक तो बनता है। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।